जय श्री कृष्णा। हमारे शास्त्रों के अनुसार कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जिस वस्तु की भी कामना की जाती है वो अवश्य पूरी हो जाती है। कलयुग में लोगों के लिए कल्प वृक्ष तो सुलभ नहीं है, परंतु सर्वदेवमय वृक्ष पीपल, जिसे अश्वत्थ भी कहते हैं, उस पर सच्चे भाव से संकल्प लेकर नियमित रूप से जल चढ़ाने, पूजा और अर्चना करने से मनुष्य वो सब कुछ सरलता से पा सकता है जिसे पाने की उसकी इच्छा हो। इसीलिए पीपल को कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है। पीपल एकमात्र पवित्र देव वृक्ष है जिसमें सभी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रत शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी तथा अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। पीपल को देवता मानकर पूजन किया जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य को पूर्ण करने के लिए पीपल पर जल चढ़ाने की परंपरा है, क्योंकि पूजन के समय सभी देवताओं की पूजा पीपल पर जल चढ़ाने से ही पूर्ण होती है और हवन यज्ञ के माध्यम से वनस्पतियों को प्रफुल्लित करने की कामना भी की जाती है। पीपल को जल से सींचने से सभी पापों का जहां नाश होता है, वहीं पितर भी प्रसन्न होकर जीव पर कृपा करते हैं। पीपल की पूजा और उस पर जल चढ़ाने से क्या पुण्य होता है? पीपल के पेड़ का सिंचन, पूजन और परिक्रमा करने से जहां जीव की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, वहीं शत्रुओं का नाश भी होता है। ये सुख, संपत्ति, धन, धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख तथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने से ग्रह पीड़ा, पितर दोष, काल सर्प योग, विष योग तथा अन्य ग्रहों से उत्पन्न दोषों का भी निवारण हो जाता है। अमावस्या और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने से कष्ट निवृत्ति होती है। प्रातःकाल नियम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जप, तप तथा प्रभु नाम का सिमरन करने से जीव को शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ के नीचे वैसे तो प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाना उत्तम कर्म है, परंतु यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो शनिवार की रात को पीपल की जड़ के साथ दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि इससे घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली आती है, कारोबार में सफलता मिलती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान विष्णु जी के अष्टभुज रूप का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। वृक्ष की 5 परिक्रमाएं नियम से करनी चाहिए। जो लोग पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं, उनके पितृ नरक से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब कुछ और बातें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शनिवार को पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है तथा उस दिन जल चढ़ाना जहां श्रेष्ठ है, वहीं रविवार को पीपल पर जल चढ़ाना निषेध है। शास्त्रों के अनुसार रविवार को पीपल पर जल चढ़ाने से जीव दरिद्रता को प्राप्त करते हैं। पीपल के वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितरों को कष्ट मिलते हैं और वंश वृद्धि की हानि होती है। किसी विशेष प्रयोजन से विधिवत नियमानुसार पूजन करने तथा यज्ञ आदि पवित्र कार्यों के लक्ष्य से पीपल की लकड़ी काटने से दोष नहीं लगता।